शांति। मीठे बाबा के आप मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे हो। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों हो। बाबा की बातें सुन सुन करके मन झूम उठता है, आत्मा तृप्त हो जाती है और महसूस होता है कि जो चाहिए था वो आत्मा को मिल रहा है। जैसे जैसे हम बाबा के ज्ञान की गहराई में जाते हैं, बाबा की बातों की गहराई में जाते जाते हैं, वैसे वैसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं ये आत्मा के कल्याण के लिए है। आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए है। आत्मा को संपूर्ण होने के लिए है। शुरुआत तो बाबा ने बहुत ही सादे रूप से की। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को आत्मा का पाठ पक्का कराया। ब्रह्मा बाबा उस समय दीवारों पर, कागज़ पर बस यही लिखते रहते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और परिवार में जो भी उनके सदस्य थे उनको भी वे आत्मा रूप में देखते थे, तो उसका भी वो अभ्यास करते थे। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो बाबा लिखते रहते थे यशोदा भी आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधा था, राधिका था, तो बाबा लिखते रहते थे राधिका आत्मा है। अर्थात अपनी दृष्टि का परिवर्तन करने के लिए बाबा ये बार बार लिखते रहते थे। और जो भी उनके सामने आते थे उनको यही पाठ पढ़ाते थे। बहुत सारे मिसाल हैं। कोई दुखी आत्मा आती थी बाबा के सामने, बाबा उनको समझाते थे आप दुख स्वरूप नहीं हो, आप तो शांत स्वरूप हो, आप तो सुख स्वरूप हो। दुखी होना आपका स्वभाव नहीं है। अर्थात आरंभ आत्मा के ज्ञान से हुआ। बहुत सिंपल पढ़ाई थी शुरू शुरू में। शिव बाबा का इतना ज्ञान भी नहीं था, सृष्टि चक्र का भी इतना ज्ञान नहीं था, परंतु आत्मा के ज्ञान से आरंभ हुई यह पढ़ाई आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल का तो रूप ले चुकी है। भिन्न भिन्न वर्गों में तो हम प्रवेश कर चुके हैं और उनको ये आध्यात्मिक बातें सुना रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम यह भी दावा करते हैं कि हम इस सृष्टि को पावन बनाकर सत्य की सृष्टि इस धरा पर लाएंगे। हम स्वयं पावन बनेंगे और सारे विश्व को पावन बनाकर संसार को स्वर्ग बनाएंगे। तो कहाँ से ये आरंभ हुआ और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें ब्रह्मा बाबा की यह सुंदर यात्रा थी और उस यात्रा का जो साकारी स्वरूप की यात्रा थी वो अंत 3 शब्दों से हुई और वे शब्द ही हमें कर्मातीत बनाने के ओर अग्रसर करते हैं, जो ब्रह्मा बाबा को अनुभव कराया। जो अंतिम बोल थे ब्रह्मा बाबा के
कर्मातीत बनने से पूर्व, संपूर्ण बनने से पूर्व बच्चे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनो। इन 3 शब्दों में कितनी गहराई समाई हुई है, जिससे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। और हम बच्चों को प्रेरणा देके गए कि बच्चे यही लक्ष्य रखो। अब मैं निराकारी हूँ, मैं निरहंकारी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ। बनना है ये अवश्य बुद्धि में है, क्योंकि वर्तमान समय में तो मैं नहीं हूँ। देह अभिमान बहुत आता है, विकार भी कभी कभी तंग करते हैं, अभिमान तो बहुत है, कई भाई बहनें कहते हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। लेकिन बाबा ने ये भी समझाया है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो हूँ नहीं ये, तो फिर कब बनेंगे। इसलिए यही संकल्प है कि मैं हूँ, और उसी स्थिति में खुद को मैं अब देखूं। जब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विदेही बनो, ये सब निराकारी स्थिति के ही तो अलग अलग स्वरूप है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम तो हो ही निराकारी, ये देह तुम्हारी है ही नहीं। कितना बड़ा दुम्ब है हमारे साथ। जैसे बंदर की पूंछ होती है ना, कितनी लंबी। या माउंट आबू जाएंगे, यहाँ जो बंदर दिखाई देंगे रास्ते पर, बहुत लंबी पूंछ होती है। जितना बड़ा उनका शरीर होता उनसे लंबी पूंछ होती है, उनसे भी लंबी। तो कई बार बाबा कहते ये जो शरीर है वो तुम्हारा दुम्ब है, दुम्ब पूंछ की तरह है। जैसे हनुमान की पूंछ को आग लगाई, लेकिन उस जलती हुई पूंछ से उसने लंका को जला दिया। तो हम बच्चे भी हनुमान की तरह इस पूंछ को, इस दुम्ब को, इस देह अभिमान के स्वभाव को खत्म करें योग की अग्नि में। तब जाकर के ये रावण की लंका खत्म होगी। उसके लिए हमारा नित्य अभ्यास चाहिए। इसलिए कई भाई बहनें हमसे पूछते हैं, बहन जी ये अलग अलग शब्द हैं तो इसका अलग अलग अर्थ है क्या, या एक ही अर्थ है? कभी बाबा कहते अशरीरी बनो, कभी बाबा कहते देही अभिमानी बनो, कभी बाबा कहते अव्यक्त मूर्त बनो, कभी बाबा कहते हैं विदेही बनो। तो ये क्या अर्थ है इसके? वास्तव में है शब्द का एक ही अर्थ वही है कि देह से न्यारे बनो। आत्मा है ही देह से न्यारी। ये शरीर व्यक्त है, ये शरीर साकार है। तो आत्मा को विदेह बनना है, देह से न्यारा बनना है। देह में होते हुए भी देह से न्यारा बनना, ये विदेह अवस्था है। और उसका मिसाल बाबा देते हैं जनक राजा का। वो विदेह राजा कहलाए गए। विदेह राजा का अर्थ क्या है कि वे संसार में रहते थे, गृहस्थ में रहते थे,
राजाई चलाते थे, जिम्मेदारियां संभालते थे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उपराम अवस्था में रहते थे। इसलिए सन्यासियों से भी उनका मान ऊंचा हो गया था। तो बाबा हमें जब विदेही बनो कहते हैं, जनक राजा की विदेह स्थिति का अनुभव करने लिए बाबा कहते हैं कि संसार में रहते, ग्रस्त में रहते, सब कुछ कारोबार करते, जिम्मेदारियां निभाते, बाल बच्चों की पालना करते, नौकरी धंधा करते, लौकिक कार्य सब कुछ करते भी न्यारे रह सको। कैसे रह सकेंगे न्यारे? बस बाबा कहते हैं एक शब्द का परिवर्तन करो तो विदेह बन जाएंगे। मेरा की बजाय तेरा, बस मैं की बजाय तुम। बाबा को तुम कहते हैं प्यार से, या कई बार और भी प्यार से तू भी कहते हैं। ये नहीं कहते आप प्यार के सागर हो, तू प्यार का सागर है। जितना जो प्रिय होता है उसको और ही उस प्रिय दृष्टि से तू भी कह देते। जैसे बच्चे को भी तू कहते हैं, बड़ों को तो आप कहेंगे, लेकिन भगवान को भी हम तू ही कहते हैं। तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है। तो मैं की बजाय तू, बाबा आप, मेरा की बजाय तेरा। बस इस शब्द के फेर से हम विदेह स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपका है। ये है विदेह स्थिति, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते ट्रस्टी की स्थिति। एक ट्रस्टी होता है, चाहे धन प्रॉपर्टी उसकी हो, परंतु एक बार उसने ट्रस्ट में दे दिया, ट्रस्ट के नाम से हो गई वो प्रॉपर्टी, फिर उसका मन उससे उपराम हो जाएगा। भले संभालेगा तो वो ट्रस्टी ही ना, ट्रस्टी ही संभालेगा, लेकिन वो ट्रस्ट के नाम हो जाती है। हालांकि पहले तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, पर ट्रस्ट के नाम लिख दिया तो उसकी होते हुए भी उसकी नहीं है। वो अपने आप को केवल निमित्त ही समझता है। तो विदेह स्थिति का बहुत गहरा राज ये है, जिसको बाबा कहते गृहस्थी मत समझो, ट्रस्टी समझो। इससे हम बहुत सहज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन हमारे बनते ही तब हैं जब मेरा मेरा या मैं कहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं मैं और मेरा, ये दोनों दरवाजे पाप के दरवाजे हैं। पाप का पहला दरवाज़ा है मैं, दूसरा दरवाज़ा है मेरा। और जितनी बार मैं मेरा कहते रहते हैं, उतनी बार पाप के मुंह में जाते, पाप बढ़ाते जाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए कितने बड़े उदाहरण हैं इसके लिए। जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले सारी अपनी प्रॉपर्टी बहनों के नाम कर दी। एक छोटा सा बीज था वो, ब्रह्मा बाबा का अपना ही धन लगा ना शुरू में, और तो कोई उनके साथी नहीं थे। जो कुछ भी उनकी संपत्ति थी, चल अचल प्रॉपर्टी थी, सब कुछ बहनों के नाम कर दिया शिव बाबा के आदेश अनुसार। तो मानो पहला कदम ब्रह्मा बाबा ने ही उठाया। सच्चे जनक तो वही बने। राज हम देख रहे हैं, यह वट वृक्ष खड़ा है उस एक छोटे से बीज
के कारण जो ब्रह्मा बाबा ने रोपा, अपनी सारी संपत्ति बहनों के नाम कर दी। तो यह विदेह स्थिति बाबा कहते हैं जैसे मेरी बनी, ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चे फॉलो फादर। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, खत्म कर दो, दे दो, रखो अपने पास। बाबा कोई बहनों को दे करके चले थोड़ी गए, कहीं सन्यासी थोड़ी बन गए। बाबा भी तो वहीं रहते थे, बाबा भी तो उसी से खाते थे। ये थोड़ी कि बाबा कोई और कहीं से खाते थे, जो यज्ञ में बनता था वही खाते थे। लेकिन कभी एक बार भी बाबा ने ये नहीं कहा कि ये मेरा धन है, कभी नहीं कहा। ये सब बच्चों का है। तो पहला एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने अपना रखा। तो विदेह स्थिति का ये अर्थ है अपने आप को ट्रस्टी समझना हर बात के लिए। फिर हम देखें दूसरी बात जो बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी का अर्थ क्या है? चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते अपने आप को आत्मा निश्चय करना और दूसरों को भी आत्मा देखना, ये है देही अभिमानी स्थिति। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं, ये देही अभिमानी स्थिति है। अगर देह को देखते हैं तो बाबा कहते हैं ये देह अभिमानी स्थिति है। और देह अभिमानी स्थिति में दोनों बातें आती है। एक है हीनता की भावना और दूसरा है अभिमान। दोनों ही देह अभिमान की स्थिति है। केवल अभिमान की स्थिति ही देह अभिमान नहीं है, हीनता की भावना भी देह अभिमान है। जैसे कोई कहे कि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो इतनी कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। माना अपने आप को बहुत हीन समझ रहे हैं। और अगर हीन समझ रहे हैं तो ये भी देह अभिमान है। भक्ति मार्ग में भगवान के आगे भक्त लोग अपने आप को कितना हीन समझते हैं। मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, लंबी लिस्ट है। उसकी भी लंबी लिस्ट है। मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं फलाने स्थान का मालिक हूँ, या जो कुछ भी अभिमान, उपलब्धियों का घमंड, चाहे पोजीशन का, चाहे पोस्ट का, चाहे प्रॉपर्टी का, या जो कुछ भी है। 3-4 बेटे होंगे तो भी अभिमान होता है, मेरे तो 4 बेटे हैं, बेटे हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं अपने 4 बेटे, यानी अभिमान होता है ये। और किसी को नहीं है बेटा तो कहेगा हाय मुझे कोई बेटा ही नहीं है, समझता प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी समझते हैं। तो ये हीनता की भावना और अभिमान की भावना, ये दोनों ही देह अभिमान में आता है। आत्मा की तो ये चीज़ें है ही नहीं, न वो स्थूल प्राप्ति आत्मा की चीज़ है, न ये नीच पापी कपटी दास गंदा बंदा ये आत्मा की चीज़ है। आत्मा के गुण तो वही है जो हम को योग में अनुभव करना है, जो हम वास्तव में हैं। मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यही मेरी प्रॉपर्टी है। और उसका मुझे भान आए, ये है देही अभिमानी स्थिति। और दूसरे को भी उसी स्थिति में देखना कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये है देही अभिमानी स्थिति में रहकर, देही अभिमानी होकर, देही अभिमानी दृष्टि से देखना। इसलिए ये दोनों प्रकार की भावनाएं, जो हीनता की चाहे अभिमान की, वो खत्म हो जाती है। ये है देही अभिमानी अवस्था।
फिर जब अशरीरी अवस्था कहते हैं, ये योग के अंदर अशरीरी अवस्था होती है। आत्मा देह भान को ऐसे भुला दे जैसे ये देह है ही नहीं, बस एक बिंदु बन जाऊं मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा, एक ज्योति बिंदु, देह से न्यारी स्थिति। इस साकार लोक में भी हूँ परंतु देह में नहीं हूँ, एक बिंदु रूप हूँ और बिंदु देख रही हूँ, देहों को नहीं देख रही हूँ, लेकिन सबके देह के अंदर चमकती हुई आत्मा देख रही हूँ। उस योग की स्थिति में ये है अशरीरी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति ये कर्म के अंतर्गत है, और अशरीरी स्थिति ये योग की स्थिति के अंदर आत्मा अनुभव करती है। विदेह स्थिति ये जीवन की स्थिति है, और ये जब स्थिति हमारी बने, जिसको हम फिर अव्यक्त रूप भी है, देह देख रही हूँ लेकिन देह में देखते हुए लाइट के कार्य में देख रही हूँ, प्रकाश की काया, ये अव्यक्त काया देख रही हूँ, तो अव्यक्त स्वरूप है। हल्की अपने आप को देख रही हूँ, देह में हूँ लेकिन अति हल्की, जैसे लाइट का शरीर है, ये अव्यक्त स्थिति है। तो ये निराकारी स्थिति के करीब जैसे जैसे हम आत्माएं अनुभव करती जाएंगी, समझो कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच रही है, अपने बंधनों को खत्म करते जा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा को देखते थे, महसूस होता था ये कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं है, जैसे लाइट 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 का शरीर। अभी भी जब हम दादी जी को देखते हैं, भले है तो हड्डी मांस का ही दे, या गुलजार दादी को देखते हैं, वतन में जाती है, बाप दादा आते हैं, कल हम महसूस करेंगे सामने तो हड्डी मांस का ही देह है, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि लेते जाते लगता रहता है सामने वो लाइट का ही देह है, हड्डी मांस का देह तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि खुद भी उसी स्थिति में अपने आप को अनुभव करते अव्यक्त रूप में, तो अव्यक्त को अनुभव करना बहुत सहज हो जाता है। परंतु अगर हम देह अभिमान में, तो कहेंगे तो गुलजार दादी बैठी है, ये तो ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। तो हम जैसे जैसे उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते जाते, देह भान से परे होते जाते, आत्मिक स्थिति में रहते, अव्यक्त रूप का अनुभव करते, तो हम महसूस करते कि निराकारी स्थिति के हम निकट रहे हैं। और ये निराकारी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगी, जिसमें हम कर्म के बंधन से परे हैं। ये नहीं है कि कर्म नहीं करते हैं, पर कर्म का बंधन हमें बांधे नहीं। कर्म का बंधन कैसे बांधता है? कर्म करने के बाद ये भान रहता है, ये मैंने किया, मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, ये मैंने किया, सबको पता होना चाहिए ये मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिले। किया मैंने और फल दूसरे ने ले लिया, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, कई बार होता है ना। तो हम देखते ये इतनी बार फिर से मैं किया तो गया, पाप का खाता बना, वो पुण्य कहाँ बना। पुण्य कर्म के लिए तो ये कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आपका दायां हाथ पुण्य का काम करे तो बाएं को पता भी नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान महाकल्याण, गुप्त दान पुण्य बनता है। वर्णन कर लिया तो पुण्य खत्म होता जाएगा, जितना वर्णन किया। बाबा तो बैठा है देखने वाला ना, ये थोड़ी हमको दुनिया को दिखा के करना है हम जो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुनिया को दिखा के करना है और वर्णन करना है और दिखावा करना है तो हम कर्मातीत अवस्था के निकट नहीं पहुंचेंगे। तो कर्म का बंधन बांधता जाएगा। कर्मातीत का अर्थ है कि कर्म भी किया लेकिन उस कर्म के प्रभाव से न्यारे हो गए। फल से तो न्यारे हो ही जाए, परंतु प्रभाव से भी न्यारे कि मैंने भी किया, कुछ निमित्त थे, बस बाबा की शक्ति थी, मैंने क्या किया।
इसलिए अगर सफलता मिली तो श्रेय बाबा को, मुझे थोड़ी, मैं तो निमित्त था। और अगर असफलता मिली तो भी दुख थोड़ी है, हमने तो जो होना था वो हो गया, बस अपने तरफ से प्रयास पूरा हुआ, फिर बुद्धि को फुल स्टॉप। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता, ये सब प्रश्न वेस्ट के खाते में चले जाते हैं। उस समय करते समय ये सब सोचते कि जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, पर हो गया तो हो गया, खत्म, अब क्या होगा। तो कर्म का बंधन का अर्थ ये भी है कि हम उनके प्रश्नों में चले जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, ये बंधन है। दूसरा, कर्म का बंधन अर्थात फल की इच्छा। तीसरा, कर्म का बंधन अर्थात उस कर्म को बार बार याद करते रहना, याद करते रहना, यही हुआ, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। एक सेकंड में बुद्धि को फुल स्टॉप मिल जाए। हम दादियों की ये विशेषता देखते हैं। दादी जानकी एक बार बहुत बड़ा टूर करके आए थे, बहुत बड़ी सेवा करके आए थे चारों तरफ। तो जब वापस आए तो हमने दादी को कहा, दादी आप इतनी सेवा करके थोड़ा समाचार तो सुनाई ना, क्या क्या सेवा की। दादी कहती मुझे याद थोड़ी है क्या हुआ, याद ही नहीं है। हमने कहा दादी आपको याद ही नहीं है। कहते कल बीता सो बीता, खत्म, जो बीत गया वो बात गई, अब थोड़ी याद है। हाँ, एक बात दादी को ये जरूर याद रही। दादी से किसी ने पूछा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते, तो बहुत सुंदर जवाब दिया दादी ने, घड़ी इसीलिए नहीं पहनती क्योंकि हर घड़ी को मैं सफल करती हूँ, हर घड़ी को मैं सफल करती हूँ, तो घड़ी पहन के क्या करना है। हम घड़ी बार बार क्यों देखते हैं, क्योंकि अभी घड़ी इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, फिर अभी 10 मिनट बाकी पड़ा है तो गिनती करते रहेंगे, अभी 10 मिनट बाकी पड़ा, अभी 10 मिनट बाकी पड़ा है, तो उतना 10 में तो वेस्ट गया ना। तो हर घड़ी सफल कहाँ हुई, हर घड़ी सफल है। और उसके आधार से हमारा भाग्य तो बनता ही रहता है, सफल ही है ना। तो निराकारी अवस्था के निकट जाना माना कर्मातीत स्थिति के निकट जाना। फिर हम देखें ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी, निरअहंकारी। इतने निरअहंकारी थे बाबा जो बात नहीं पूछो। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने बड़े बाबा और इतने निरअहंकारी, बच्चों के आगे इतना झुकते थे। बच्चे सलाम वालेकुम, बच्चे मेरे आगे, बच्चे मेरे आगे। हम दादियों को भी देखते हैं, सबको आगे करते हैं। एक बार दादी जी से किसी ने पूछा कि दादी आपके बाद कौन। कुछ भी हो जाए शरीर को, कुछ भी पता थोड़ी चलता, आयु तो बड़ी है ही है ना। तो आपके बाद कौन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, किसी पत्रकार ने पूछा। तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पहले तो उससे पहले ये प्रश्न पूछा कि दादी आप इतना बड़ा कारोबार आपका, इतने सेंटर्स, इतना बड़ा यज्ञ, आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। आज किसी के पास 2-3 दुकान होते हैं तो देखो क्या हो जाता है, इतने परेशान हो जाता है। 2-3 दुकान हो खाली, या 2-3 बच्चे भी हो तो भी परेशान हो जाता है। एक बच्चा आपकी अपनी परेशानी होती है। तो यहाँ इतने सारे सेंटर्स, इतनी सारी समर्पित बहनें, इतना बड़ा कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे करते हो। तो दादी बड़ा सरल जवाब दिया। दादी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ये सब ये लोग ही करते हैं। बड़ा इतना निरअहंकारी रूप से दादी ने जवाब दिया कि मैं देखो यहीं बैठी हूँ, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ, सब ये लोग ही करते हैं। बहुत निरअहंकारी रूप से जवाब दिया। फिर भी वो उस पत्रकार से रहा नहीं गया। उसने कहा पर फिर भी दादी आपका ये तो बताइए, आपका कारोबार चलता कैसे है, कुछ तो आप करते होंगे ना।
फिर दूसरा बड़ा निरहंकारी रूप का जवाब दिया। दादी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, बस उस सर्वशक्तिवान की शक्ति चल रही है। तो ऊपर की ओर इशारा किया। तो पहले सबकी ओर इशारा किया, फिर ऊपर की ओर इशारा किया कि ऐसे चलता है। लेकिन वो व्यक्ति माने ही नहीं कि आप हमको ठोस बातें बताओ ना, ये तो ठीक है, ये तो स्पिरिचुअल बात है, ये करते वो करता, लेकिन फिर भी कैसे चलता है। तब फिर दादी जी ने बड़े अच्छे रूप से सुनाया कि कैसे हमारे जोन्स बने हुए हैं, कैसे हमारे सब जोन्स बने हुए हैं, कैसे ये सब कारोबार चलता है। तब उसकी आंखें खुल गई, अरे ये तो गवर्नमेंट से भी बड़ा कारोबार है। तो वो देखो गवर्नमेंट में क्या चलता है, बात नहीं पूछो, ये तो उनसे भगवान का बड़ा कारोबार है और कैसे चल रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी गति से प्रगति करता जा रहा है, क्योंकि ये इंसान की तो शक्ति है ही नहीं, सचमुच नहीं है। फिर दादी को कहता है, पूछता, दादी आपको रात को नींद आती है? दादी ने कहा, क्यों नहीं आती है, मैं तो बस जैसे बिस्तर पर गई लगता है मैं बाबा की गोद में सो गई छोटा बच्चा बनकर। यानी इतना वो प्रभावित हुआ दादी के जवाब से। यानी कहने का भाव है कि इतनी निरअहंकारी स्थिति हमने जो दादी जी की देखी, अन्य किसी की नहीं देखी। माना दादियों की हम देख रहे हैं, इतने हाईएस्ट पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहो या प्रमुख कहो, पर कितनी निरअहंकारी। हालांकि अथॉरिटी है दादी, दादी का जो बयान हो वो इट इज़ वो जैसे खून के से लिखा हुआ हो, यानी एकदम एक ऑर्डिनेंस हो जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाए, उसके आगे क्या हो, या प्रेसिडेंट का फाइनल ऑर्डर हो जाए, उसके आगे तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, उसके आगे कहाँ जाएंगे। चलो छोटे कोर्ट ने कुछ दिया, उसके ऊपर अपील किया, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी प्रेसिडेंट जो उसका ऑर्डर हो जाए उसको कौन नकार सकता है, नकार सकता है। तो दादी जी तो प्रेसिडेंट के रूप में ना अगर हम देखें तो, लेकिन इतनी निरहंकारी, कहेंगे आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों का क्या विचार है। सबकी राय लेकर के चलना, सबको अपने साथ लेकर के चलना, ये दादी जी की विशेषता है। तो ब्रह्मा बाबा भी तो ऐसे ही थे, बाबा अपने विचार सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करके सवेरे सवेरे फिर बच्चों के आगे रख देते थे। फिर बाबा कहते थे, अभी बच्चे इसके आगे और सोचो, और कैसे इसकी इम्प्रूवमेंट हो, और कैसे हो। कई बार चित्र बनाने होते थे तो बाबा कई बार संदेशी को भेजते थे, जाओ बच्चे जाओ वतन में जाओ और वतन में बाबा से पूछो, बाबा ये कैसे बनाना है। तो देखें कि ब्रह्मा बाबा भी कितने निरअहंकारी थे। हमेशा बाबा बच्चों को ही आगे रखते थे। अभी भी हम देखते हैं कई बार बाबा से कोई ऐसी राय लेनी होती है, बाबा कभी फाइनल राय नहीं देते थे, कभी भी नहीं, अभी तक भी नहीं। अव्यक्त बाप दादा से भी कई बातें पूछते हैं तो बाबा यही जवाब में कहते, पहले आपस में मीटिंग करो, आपस में क्या राय निकलती है फिर वो राय बाबा को बताओ, फिर बाबा बताएंगे। क्योंकि बाबा बच्चों की राय को भी आदर करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट ऑर्डिनेंस दे दिया यही करना है, नहीं। इसको कहते हैं निरअहंकारी अवस्था। अभी भी आप देखेंगे बाप दादा की जब मुरली चलती, कई बार बाबा दादी को कितना आगे रखते हैं। एक बार मुझे याद है, अब एक बीच में मुरली चली थी जिसमें बाबा ने दादी जी के लिए कहा कि देखो ये दादी जी का प्लान है, या दादी जी की बुद्धि चली कि इतने मेगा प्रोग्राम हो, इतने मेगा प्रोग्राम हो, क्योंकि दादी जी को बहुत बुद्धि में आता था कि 1 लाख की सभा हो, 1 लाख की सभा हो। तो दादी जी ने उस समय स्वीकार नहीं किया। जब दादी जी सामने बैठी थी, दादी कहती मैं नहीं आप मैं नहीं आप, और बाबा कहते नहीं आप। तो पहले आप, और दादी कहे पहले आप। तो पहले आप माना कौन कौन पहले हुआ, दादी या बाबा। तो जो दूसरों को आगे रखे वो पीछे थोड़े ही है। क्योंकि दादी जी को यही आता था, जब सवेरे उठती थी दादी जी योग में बैठती थी, प्रेरणा आती थी, बहुत बड़ी सभा देख रही हूँ मैं, बहुत बड़ी सभा। और बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था कि ऐसे 9 लाख
तैयार करने हैं, ये करना, मतलब बाबा भी तो कहते थे। तो दादी जी को इस प्रकार से प्रेरणा आई थी, तो बाबा की प्रेरणा जो दादी जी ने कैच की और जैसे उसका वो रूप देखती थी, विजन देखती थी और सबको प्रेरित करती थी कि अभी बड़ा प्रोग्राम करो, बड़ा प्रोग्राम करो। तो जब बड़े प्रोग्राम हुए तो बाबा ने दादी जी को श्रेय दिया कि इनको प्लान आया कि ऐसा करो प्रोग्राम, और दादी कहे नहीं बाबा। अब ये निरअहंकारी स्थिति है कि कभी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना और उनका आगे यही है। बड़ों की यही तो विशेषता होती है, चाहे बड़े कितना भी कुछ कर ले फिर भी कहेंगे बच्चों ने किया। ये है निरअहंकारी स्थिति। और बच्चे बड़ों को आगे रखे, बड़े बच्चों को आगे रखे। इसको कहते भाई छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट दे और बड़े छोटों को प्यार दे। पर कलयुग की दुनिया में उसके उल्टा चलता है। आज स्थिति ये हो गई है कि छोटे जो हैं वो रिस्पेक्ट मांगते हैं और बड़े जो हैं प्यार मांगते हैं। कम से कम थोड़ा पूछो तो सही, बड़े छोटों को कहते हैं कुछ तो पूछो हमें, हम बूढ़े घर में बैठे हुए हैं। ऐसी हालत हो गई है। तो इसीलिए ये कलयुगी दुनिया की रस्म ही बदल गई, इसलिए तो घोर कलयुग हो गया है। सतयुग में कितना ऑर्डरली होगा सब कुछ, छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, आगे ही रखेंगे और बड़े छोटों को भी आगे रखेंगे, सब आगे ही होंगे। कितना प्यार प्रेम होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आत्मा के ये मूल गुण हैं। वो मूल गुण अपने आप काम करेंगे नेचुरल रूप में। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता, कलयुग आता जाता, दे अभिमान बढ़ता जाता है, तो निरहंकारीपना तो खत्म ही हो जाता है। तो फिर बाबा देखो संगम पर किस प्रकार फिर से उसी ओरिजिनल स्थिति तक बच्चों को ले आते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी स्थिति करते हुए भी न्यारे और कभी श्रेय लेने के लिए आगे नहीं आए। और फिर निर्विकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति में भी नंबर 1, विकार का अंश मात्र भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा में कोई ऐसे विकार होगा क्या? मन में भी क्या कोई ऐसे व्यर्थ या अशुद्ध संकल्प आते होंगे क्या? लेकिन बाबा बच्चों का जो धारस कहो या हिम्मत कहो, ये कहीं टूटे नहीं। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहा करते हैं, बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, बच्चे ये अनुभवी रथ है, बच्चे ये इंजन है, बच्चे तो डब्बे हैं। पहले तूफान आता है तो इंजन को आता है, फिर डब्बों को आता है ना। इंजन के सामने तूफान आएगा, डब्बे तो पीछे हैं इंजन के। तो ये इंजन है, ये सब डब्बे हैं, तो तूफान तो इंजन को पहले वो आता है। अर्थात ये अनुभवी है। बच्चे माया से घबराओ मत। तो आपको क्या लगता है, बाबा को माया आती होगी क्या? आती होगी क्या? बाबा ने एक जिस घड़ी शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने उनको श्रीमत दी, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, उस घड़ी से 1 सेकंड में बाबा की दृष्टि बदल गई। 1 सेकंड में आप देखेंगे जितने भी अन्य धर्म पिताएं आए या मानो महात्माएं भी आए, उनको थोड़ा समय तो लगा अपनी दृष्टि बदलने में। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की बात आती है, उनकी पुस्तक हम पढ़ते हैं, उनकी पुस्तक में बहुत कुछ वर्णन है कि महात्मा गांधी को कितनी मेहनत लगी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, कितनी मेहनत लगी, अपनी दृष्टि को बदलने में उसको बहुत मेहनत लगी। उसके किताब में आता है कि कितनी मुझे मेहनत लग रही है कि मैं अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाऊं, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान उसमें भी नहीं था। लेकिन जिस समय उसने कस्तूरबा जो उसकी पत्नी थी उसको माँ कहा, कस्तूरबा बा कहा, माँ, उसको माँ की दृष्टि से देखने लगा, तब उसकी दृष्टि शुद्ध हो गई। तब तक उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं थी। तो खुद उसके किताब में लिखा हुआ है।
और जिस घड़ी में उसने उसको बा कहा, माँ कहा, गुजराती में बा कहते हैं माँ को, तो उसके बाद तब महसूस हुआ कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। और ब्रह्मा बाबा की देखिए क्या विशेषता थी। बाबा ने अपने लौकिक युगल को माँ थोड़ी कहा, लेकिन क्या कहा, बच्ची। कितना अंतर हो गया, क्योंकि प्रजापिता बन गए ना। शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो प्रजापिता कहलाए, आदि पिता कहलाए। परम पिता तो परमात्मा, उनके तन में प्रवेश हुए, और प्रजापिता आदि पिता सृष्टि के रचयिता के रूप में, तो उनके आगे तो सारे ही बच्चे हो गए, चाहे लौकिक में उनकी कोई पत्नी हो या कोई और भी हो। और बाबा की लौकिक युगल बाबा को बाबा कह रही है, पिता कह रही है। पत्नी पति को पिता कहे है कोई ना, कोई विचित्र बात है ना। दुनिया में एक ऐसा रूप देखा है क्या। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ के पुजारी थे, काली माँ के पुजारी थे। उनके अंदर पवित्रता बहुत जबरदस्त थी। भले बचपन में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन शारदा को, जो उनकी युगल थी जिससे शादी हुई, उसको शुरू से ही माँ ही कहा, इसलिए उसकी पवित्रता की दृष्टि सदा बनी रही। परंतु उनको बच्चा कहना, बच्ची कहना, ये तो बाबा की दृष्टि थी, ब्रह्मा बाबा की। बाबा के लिए तो सारे ही बच्चे थे, यहाँ तक कि बाबा बंदर को, चिड़िया को भी बच्ची बच्ची कहते थे, पता है। बाबा रोज एक चिड़िया आती थी बाबा के सामने, उनको बाबा खिलाते थे। और एक दिन वो चिड़िया नहीं आई तो बाबा ने पूछा, आज बच्ची नहीं आई है। तो वो बहन सोचे पता नहीं कौन सी बच्ची, तो बोला वो चिड़िया तो चिड़िया भी बाबा के लिए बच्ची थी। बाबा के पास चने होते थे तो बाबा कहेंगे जाओ ये बच्चे को दे दो। कहे कौन से बच्चे को देना है, वो बंदर को देना है। उसको भी बाबा बच्चा ही कहता था, क्योंकि आदि पिता थे ना। तो आदि पिता के लिए तो सारे ही बच्चे हैं, चाहे वो जानवर की आत्मा हो या पक्षी की आत्मा हो, चाहे प्रकृति भी हो। प्रकृति भी तो रचना है ना। बाबा तो प्रकृति को भी तो रचना कहते, रचना के हम मास्टर रचयिता है। प्रकृति हमारे अधीन हो, प्रकृति के हम अधीन नहीं है। तो हम यही अनुभव करते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कितने निर्विकारी होंगे। कई बार बाबा के आगे कितनी परीक्षाएं आई, इतनी परीक्षाएं जो कलंक भी लगे बाबा पर, कोई कम कलंक थोड़ी लगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, बाबा से कृष्ण के साक्षात्कार, मम्मा से राधे के साक्षात्कार। तो जैसे जो कई ऐसी माताएं अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों की, वो बाबा को कृष्ण रूप में देख करके एकदम झपट पड़ती थी, उनको गले लगा लेती थी। कृष्ण को बच्चे रूप में, बाबा को बच्चा रूप में देखती थी, साक्षात्कार करती। वो तो साक्षात्कार कर रही है और यहाँ तो ब्रह्मा बाबा खड़े हैं बड़ा बुजुर्ग रूप में। तो उनके पति देख करके हैरान होते थे, अरे मेरी पत्नी किसी बूढ़े आदमी को ऐसे गले लगा रही है, कौन? क्योंकि वो तो उनको उस रूप में देख रहे थे, एक बूढ़े आदमी के रूप में, उनको क्या पता। और ये उनको श्री कृष्ण रूप में देख रही है और बाबा खड़े हैं अपने तपस्वी रूप में। तो कितने कलंक लगे बाबा के ऊपर कि ये एक दादा लेखराज है, वो अपने आप को कृष्ण कहलाता है, उसको अभी 400 रानियां मिली है और वो कहता है मैं कृष्ण हूँ, मुझे 16,000 रानियां चाहिए। क्योंकि भागवत में लिख दे 16,108 उसको रानियां थी, तो इसलिए इसको 16,108 रानियां चाहिए। अभी 300-400 मिली है उसको, क्योंकि उतने ही समर्पित हुए थे उस समय। तो बाबा कहते थे बच्चे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो उसकी शक्ति है। और वो जब आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते थे कि बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो, तो पवित्रता की शक्ति अनुभव होती थी बहनों में। अब बहनें तो पवित्र बनती थी, उनके पति सोचे हम क्यों बनेंगे, ये कौन होता है हमारा अधिकार छीनने वाला, जो स्त्रियों को कहता है पवित्र बनो। तो बाबा के ऊपर बहुत दोष लगे।
तो बाबा कहते थे बच्चे ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये तो वो कह रहा है, उसको जाकर कहो। जब उसने मुझे भी कहा कि बच्चे तुमको पवित्र बनना है, तब से मैं भी पवित्र बनूं। तो मुझे क्या पता, मैं भी तो आपकी तरह ही तो था, 5-6 बच्चे तो पैदा किए ना, तो गृहस्थी तो था ना। लेकिन जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा ने पहले से तैयार किया उनको, क्योंकि बाबा को महसूस हुआ कि अभी वानप्रस्थ लेना है, 60 बरस की आयु हो रही है, वानप्रस्थ लेना है, गंगा के घाट के पर जाके बैठेंगे। तो यही बाबा को धुन लगी हुई थी, बिजनेस छोड़नी है, नहीं बाबा को पसंद था, पहले से ही शिव बाबा तैयार कर रहे थे उनको अंदर ही अंदर। तो पवित्रता की धारणा तो बाबा की हो ही चली थी। परंतु जैसे ही प्रवेशता हुई और इतने सारे जैसे क्रांतिकारी बातें हुई, साक्षात्कार हुआ, सब भागे, तो बाबा के ऊपर जो कलंक लगे, तो भी बाबा कैसे तटस्थ थे, बिल्कुल अडिग अचल स्थिति में थे, एक बल एक भरोसे पर थे। कभी बाबा को क्रोध नहीं आया, किसी के ऊपर नफरत नहीं आई कि ऐसे क्यों कह रहे हैं मेरे से। ये है निर्विकारी स्थिति। तो इसीलिए बाबा समझाते थे बच्चे ये मेरी शक्ति है ही नहीं। पद कहाँ जानते थे लोग, वो तो ये समझते ये इसके पास कोई जादू है। और जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को ये शिकायत भी करते थे, मान लो करते तो होंगे ना, कि शिव बाबा ये क्या, कई बार साकार मुरलियों में आता है, वाट वेंदे बांभण फाथो, सिंधी भाषा है कि रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। कौन? ब्रह्मा बाबा वैसे भी लौकिक में ब्राह्मण जाति के थे, अर्थात कट्टर वल्लभाचारी थे, कृष्ण भक्त थे, विष्णुपंथी थे, तो ब्राह्मण थे, तो बिल्कुल वैष्णव पक्के थे, उसी रूप में थे। तो बाबा कई बार शिव बाबा को कहते थे, बाबा हम तो अपने रास्ते चल रहे थे, कितना सम्मान था समाज में बाबा का, क्योंकि बाबा धनी तो थे ना, दानी भी थे, धनी थे, तो बहुत सम्मान था बाबा का। और जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई और सारा रूप ही बदल गया। तो मुरलियों में कई बार आता है, आप पढ़ते होंगे, शिव बाबा को जब ये कहते थे ब्रह्मा बाबा कि बाबा हम फंस गए, तो बाबा कहती है बाबा इतने सारे हम पर कलंक लग रहे हैं, बाबा कितनी ग्लानि हो रही है हमारी। तो शिव बाबा कहते थे बच्चे कोई बात नहीं, थोड़ी सी ग्लानि आपने स्वीकार सुनी तो कोई बात नहीं, कुछ गाली खाई तो हर्जा नहीं। द्वापर कलयुग में 2 युग से तो मुझे कितनी गाली देते आए हैं, तो मैंने क्या किया, है ना, होता है ना, सर्वव्यापी है, कुत्ते में बिल्ले में, ये सब जो बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं। तब ब्रह्मा बाबा को आथत आती थी, अरे शिव बाबा की मैंने कितनी ग्लानि की, हमें पता ही नहीं था कि हम ग्लानि कर रहे हैं सर्वव्यापी कह करके, ये ग्लानि है, कहाँ समझते थे। हाँ परमात्मा तू तो कण कण में है, सब जगह, कितना प्यार से भक्त लोग कहते हैं, और शिव बाबा कहते हैं तो मेरी ग्लानि है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को आथत आती थी, कोई बात नहीं शिव बाबा आपका मैं रथ बना हूँ, अब ये ग्लानि कर रहे हैं, कोई बात नहीं शिव बाबा आपको तो हमने पहचान लिया। और जब से जो शिव बाबा ने ऑर्डर किया, जो श्रीमत दी, कोई ऐसा दिन नहीं जो शिव बाबा की आज्ञा का पालन न किया हो, कोई भी जो आज्ञा मिली सब आज्ञा हो। यहाँ तक कि बाबा कहते थे मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ। समझा ना, ब्रह्मा बाबा कैसे मुरली मिस करेंगे, शिव बाबा तो उनके द्वारा ही बोल रहे हैं, और उनके कान तो सबसे पहले सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा मुरली मिस कर सकता है क्या। लेकिन अभी कितना वंडरफुल राज है कि जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं, तो गुलजार दादी एक भी मुरली नहीं डायरेक्ट सुनती है, वो तो सुनती नहीं, उनको तो बाबा सुला देते हैं वतन में। और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट, कभी नहीं मुरली मिस की बाबा ने। 18 जनवरी को बाबा ने मुरली नहीं चलाई, क्योंकि थोड़ा सा दर्द था बाबा को, नहीं चलाई मुरली, बहुत ठंडी थी।
लेकिन शाम के समय बाबा को संकल्प आया, आज सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई है, तो बच्चे सोचते होंगे कि आज बाबा ने मुरली क्यों नहीं चलाई, तबीयत कैसे है, तो इसीलिए शाम को बाबा ज़रूर मुरली चलाएंगे, क्योंकि नहीं तो बच्चों को संकल्प आएगा कि आज बाबा की मुरली क्यों नहीं चली। इसलिए शाम को बाबा ने मुरली चलाई और अंतिम 3 महावाक्य जो उच्चारण किए, बच्चे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना, बच्चों के आगे झुके और अच्छा छुट्टी ली। और फिर देखो बाबा कमरे में गए और कैसा राज वंडरफुल हुआ। दादी जी उनके सामने, हाथ में हाथ, दृष्टि में दृष्टि, और ब्रह्मा बाबा वतन में चले गए और सारे विल पावर शक्तियाँ दादी जी को दे के गए, बिना कुछ कहे। सब संकल्प ही संकल्प में, वाणी से थोड़ी कुछ का, कुछ लिखत में थोड़ी था। ये तो बाप दादा ने पीछे आकर दादी जी और दीदी जी को निमित्त बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में आगे रखा सबके सामने, ताकि इस कार्य को, इस यज्ञ को आगे चलाना है, यह सोचकर। परंतु कार्य तो शिव बाबा का है, न आपका न मेरा, हम सब उनके साथी हैं। पर बाबा भी, शिव बाबा भी कितना निरहंकारी, जो बच्चों को कहते, बच्चे आपके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। दुनिया को सतयुग बनाना, कलयुग को सतयुग के रूप में बदलना, ये केवल मेरा अकेले का काम थोड़ी है, तुम बच्चे मेरे साथी हो। अब बाबा जो चाहे कुछ नहीं कर सकता है क्या? बच्चों के साथ की ज़रूरत है क्या? वो तो अथॉरिटी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन कितना निरहंकारी है जो कहता है, बच्चे आपके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को ही आगे रखते हैं। तो बच्चों को जैसे आगे रखा, वैसे बच्चे फिर बाबा को आगे रखते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा को और बच्चों को आगे रखते हैं। ब्रह्मा बाबा फिर अपने बच्चों को आगे रखते हैं। तो एक दो को आगे रखते निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी स्थिति का अनुभव करते हुए अंत में हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना है और अपने घर चलना है ना? सब तैयार? सब तैयार हो ना घर चलने के लिए? हाँ, सभी तैयार हो? जो तैयार है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते अचानक कुछ भी होगा, सब कुछ अचानक होगा। अचानक का खेल अभी बहुत चलने वाला है, इसीलिए इस अचानक के खेल में हम तैयार रहें, जो बाद में यह नहीं सोचना पड़े, अरे वैसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए बाबा एवर रेडी कर रहे हैं। पर केवल तैयार है ये नहीं, कर्मातीत बन के जाना है, इस रूप से तैयार रहे। अब वो कहाँ तक हम बने हैं, हर एक अपने आप से पूछे। तो मधुबन में आप आए हो, कल बाबा से मिलेंगे। अवश्य बाबा ऐसे वरदान हम बच्चों को देंगे जिससे शक्ति भरेगी हम सब में, और ऐसे महसूस करें जैसे उस शक्ति से हम भरपूर होते जा रहे हैं। जो वरदान बाबा मुरली में दे वो अपना बनाना है, उसको आत्मसात करना है। जैसे ये मेरा ही स्वरूप है, ये नहीं बाबा मैं तो ऐसा हूँ, नहीं मैं हूँ। बनना है ये भी नहीं, मैं हूँ, और मैं हूँ तो वो स्थिति उसी समय अनुभव होगी, क्योंकि आत्मा तो मूल रूप में वो है ही ना। तो ज़रूर कल बाबा से मिलने से पहले हम बाबा के आगे कुछ संकल्प करें, कुछ प्रतिज्ञाएं करें, अपने आप को तैयार करें, बाप समान बनने का एक दृढ़ संकल्प करें। तो देखो बाबा हम बच्चों को कितना प्यार देंगे, दुलार देंगे, आँखों पर रखेंगे, यही अपने अंदर अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। आपने इतने गुह्य विषय को बहुत ही सहज सरल शब्दों में स्पष्ट किया। 2 लाइन में मैं सार रूप में सुना रही हूँ। पूर्व रचित लीला यह नटकी, रंगमंच यह लीला धाम। हम तो अभिनय पात्र मात्र हैं, हम पर रंच नहीं परिणाम। मैं निमित्त करता पर्दा में, अहंकार का फिर क्या काम। मैंने तो निर्लिप्त भाव से किया दिया जनहित के नाम। इतने सुंदर शब्दों में सरल तरीके से आपने जो विषय को स्पष्ट किया, इसके लिए फिर से शुक्रिया है। थैंक यू।